नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव नहीं है, यानी राजनीतिक रूप से जो उठापटक मची रहती है राज्यों में, उत्तर प्रदेश में माहौल शांत है। राजनीतिक रूप से बात करें तो जो विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है उस दौरान एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों का जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अगर बाहरी राजनीति की बात करें, यानी कि 2027 को लेकर, तो इस वक्त जो राजनीति को समझते हैं, जो राजनीति को जानते हैं, जो राजनीति पढ़ते हैं और जो राजनीति को समझना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा विषय है। और समझने वाले इस बात को भी समझ रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। निर्णायक मोड़ सीधे जा रहा है 2027 को, यानी कि जो मोड़ है उसका रास्ता सीधे 2027 के लिए जा रहा है। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि 2027 के लिए क्या तस्वीर बन रही है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की बात करें तो चार बड़े राजनीतिक दल सामने आते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी समाजवादी पार्टी, तीसरी बहुजन समाज पार्टी और चौथी कांग्रेस। अभी हाल में ही जो लोकसभा के चुनाव बीते उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अलग चुनाव लड़ रही थी। रिजल्ट सामने आया और शानदार प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस ने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो रथ था, या यूं कहें जो केंद्र में झटका मिला, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी फिर से देश में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार उतनी मजबूत नहीं है जितना कि 2014 और 2019 के चुनाव में थी। यानी कि बहुत बड़ा झटका मिला और ये झटका उत्तर प्रदेश मिला क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के विजय रथ को कहीं ना कहीं रोकने का काम किया। 37 सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी के। आप समझ सकते हैं कि सांसदों की संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर की पार्टी देश में समाजवादी पार्टी है। और कांग्रेस को भी बड़ा फायदा हुआ, 6 सांसद कांग्रेस के चुन के आए, यानी कि टोटल 43 सांसद इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश में है। और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट के रह गई। जो माना जा रहा था कि 60-65 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, बीजेपी को मिलेगी, लेकिन 33 सांसद ही बीजेपी के जीत पाए। बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। 2019 में सपा के साथ मिलकर चुनाव बसपा ने लड़ा था, 10 सांसद बने थे उनके, लेकिन 2024 में अकेले लड़ने का खामियाजा ये हुआ कि एक भी सांसद नहीं बना और वोटों की जो संख्या है वो भी गिर गई, यानी कि 9.5% के आसपास वोट प्रतिशत बसपा का रहा। लेकिन अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यही तस्वीर, यानी कि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया 2027 में भी बनेगी? तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया और राहुल गांधी ने यह बात स्वीकार की कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर साथ में चुनाव लड़ती, इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ती, तो बीजेपी जीत नहीं पाती और केंद्र में आज बीजेपी नहीं होती, इंडिया अलायंस की सरकार होती। यह बात इसलिए कही गई क्योंकि बीएसपी का वोट प्रतिशत भले ही कम हुआ हो, लेकिन बीएसपी की ताकत का अंदाजा राहुल गांधी को बखूबी है। अब इस पर भी सवाल खड़े हुए कि जब राहुल गांधी ये चाह रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो फिर वो साथ में क्यों नहीं आई? देखिए, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक कारण यह निकलकर सामने आता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह विरोध किया जा रहा था कि बसपा इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होगी, क्योंकि जो पहले के अनुभव रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। अब दूसरा कारण यह निकल के आता है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती वो कांग्रेस पर बेहद हमलावर रही हैं और उनको उस तरह से अप्रोच भी नहीं किया गया जिस तरह से उनको पहले अप्रोच किया जाता रहा। यानी कि जब जब बीएसपी से किसी राजनीतिक दल ने गठबंधन करना चाहा है, तब तब वो राजनीतिक दल या उस राजनीतिक दल के प्रमुख लोग
बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दरवाजे पर पहुंचे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव बीत गया, अब फिर से एक नई चर्चा है कि क्या 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये तीन राजनीतिक दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। तो अगर इन तस्वीरों को देखें, यानी कि इन बातों को देखें, बयानों को देखें, जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं, जिस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो अगर साथ आती तो हम बीजेपी को हरा देते, बीजेपी जीत ना पाती, और बीएसपी प्रमुख मायावती ने काम बहुत किए हैं। वहीं एक और ये देखें कि समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव की बात करें तो जाती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि उसके मन में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर संशय रहता है। बहरहाल बीच में एक बात और उठी थी कि आखिर 2019 के चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ा किसने, तो फोन को लेकर बात उठी थी और दोनों तरफ से ही आरोप लगाए गए थे एक दूसरे पर कि आपने गठबंधन तोड़ा, आपने गठबंधन तोड़ा, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा है। तो क्या ऐसे में ये सब चीजें बन रही हैं? तो कांग्रेस की अगर बात कर ले, जहां राहुल गांधी ये मानते हैं कि बीएसपी बेहद मजबूत कड़ी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज तमाम तरह के बयान देते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर। कभी कहते हैं राजनीतिक रूप से उनका गला दबाने का समय आ गया है, कभी कहते हैं राजनीतिक रूप से गला काटने का समय आ गया है। इसको लेकर बीएसपी की तरफ से भी पलटवार उदित राज पे किया गया, कांग्रेस पर किया गया, राहुल गांधी पे किया गया। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि राहुल गांधी जब बीएसपी की ताकत को पहचानते हैं तो फिर उदित राज इस तरह के बयान क्यों दे रहे? क्योंकि उदित राज अगर पार्टी लाइन से हट के बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि पार्टी को पता है कि बीएसपी सुप्रीमो पर इस तरह का बयान देना वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसके पीछे भी दो कारण है। एक कारण यह है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक लंगड़ डाल रहे हैं, देसी भाषा में अगर उसको कहें लंगड़ डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर सपा से कुछ दूरियां बनती हैं तो बीएसपी एक ऐसा साथी होगा जो कांग्रेस का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाएगा। वहीं राहुल गांधी एक तरह से, कांग्रेस एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रही कि उदित राज सीधे हमलावर रहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर और लोगों को जो दलित वोट बैंक है उसको ये बताएं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनके साथ अच्छा नहीं किया तो वो कांग्रेस के साथ आ जाए। अच्छा, दलितों का बड़ा वोट बैंक वो लोकसभा चुनाव में संविधान वाला जो मुद्दा उठाया गया तो उस पर इंडिया अलायंस के साथ गया था, और ये बात जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, उन्होंने भी स्वीकार की थी और कहा था कि हम लोगों को, जब हमने लोगों से पूछा कि भाई तुमने अपनी पार्टी बीएसपी को वोट ना करके दूसरों को वोट क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की बात थी, संविधान खतरे में, इस तरह की बातें बताई गई थी कांग्रेस और सपा के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो हमने इसलिए वोट किया क्योंकि हम संविधान को बचाना चाहते थे। लेकिन अब वो मुद्दा पीछे छूट गया है और जिस तरह से लगातार बीजेपी चुनावों में जीत रही है, चाहे दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ उपचुनाव हो, तो सीधे से यह बात है कि अब जो संविधान बचाने वाला मुद्दा था ये धूमिल हो चुका है, यानी कि उसका असर खत्म हो चुका है असर। अब ऐसे में क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है? तो उपचुनाव में जिस तरह से सीट बंटवारों को लेकर तनातनी देखने को मिली थी और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और समाजवादी पार्टी से कहा था कि भाई आप सभी सीटों पर लड़िए, यानी कि 10 की 10 सीटों पर आप लड़िए। अब इसी बात को लेकर क्या 2027 में भी सीटों के बंटवारे पर तकरार हो सकती है? यह बात सच है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगेगी गठबंधन में और समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाएं, क्योंकि अखिलेश यादव का अनुभव उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में अगर देखें तो कांग्रेस के साथ अच्छा नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि बसपा से रिश्ते उतने ना खराब हो। भले ही उदित राज बयान दे रहे हैं, क्योंकि उदित राज जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर, सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो का कद और उदित राज के कद में बहुत बड़ा फासला है। और राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस भी ये बात जानती है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की ताकत क्या है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अगर साथ होते हम लोग सब, तब बीजेपी जीत नहीं पाती। 2027 में यही बातें, यही बयान काम करेंगे। अगर
बसपा, सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर इसमें से एक भी कड़ी टूटती है, यानी कि बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ती है, सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर बात फंसती है, तो सीधा फायदा इसका बीजेपी को होगा। और 2027 इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सशक्त राज्य है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में जो बातें चल रही हैं गठबंधन को लेकर, सपा, कांग्रेस और बसपा के गठबंधन को लेकर कि क्या यह गठबंधन हो सकता है, तो अभी यह तस्वीर नजर नहीं आ रही, ऐसी कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है और कांग्रेस दोनों तरफ लंगर डाल के चल रही है, यानी कि अगर समाजवादी पार्टी से कुछ ना अनुकूल होता है तो कांग्रेस से बात जानती है कि अकेले वो चुनाव लड़ेगी तो वो उतनी बड़ी उत्तर प्रदेश में ताकत नहीं है कि सरकार बना ले या उसके आसपास भी पहुंच जाए। इसलिए कांग्रेस को एक साथी की जरूरत होगी और अगर सपा से कोई बात नहीं बनती है तो फिर बसपा एक बढ़िया ऑप्शन कांग्रेस के लिए होगा। और अगर समाजवादी पार्टी से बात बनती है तो बसपा से हो सकता हो समाजवादी पार्टी के कहने पर या समाजवादी पार्टी के दबाव पर कांग्रेस दूरी बना ले। अगर ये तीनों साथ में आते हैं, जो कि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन राजनीति में मैं फिर कह रहा हूं कुछ भी संभव है, तब तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होना लगता है कि खड़ी हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस बहुत दिमाग से खेल रही है उत्तर प्रदेश में और एक ऐसा साथी चाहती है कि जो उसकी नैया को पार कराए। बहरहाल एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या बसपा और भाजपा साथ में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसी भी तस्वीर नजर नहीं आती है क्योंकि भाजपा खुद में इतनी ताकतवर है कि उसको पता है कि वो अकेले ही सबसे लड़ने में सक्षम है और लगातार भाजपा ये करके भी दिखा रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में ये चार राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में अभी से लगे हुए हैं। अभी चुनाव नहीं है, राजनीतिक माहौल शांत है, लेकिन इसके अंदर जब संगठन काम करते हैं, जब अंदर चीजें काम करती हैं, तो वो यही समय होता है क्योंकि चुनाव के समय सारी चीजें बाहर आती रहती हैं, लेकिन जो अंदर खाने बातें चलती हैं वो यही समय होता है जब शांत रहता है और अंदर रणनीतियां बनाई जाती हैं। बहरहाल बीएसपी अपनी चीजों से जूझ रही है, जिस तरह से उसका वोट प्रतिशत कम हो रहा है ये बड़ी चिंता की बात है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए। जिस तरह से अभी आकाश आनंद जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला गया, यह भी बड़ी टेंशन की बात है बीएसपी के लिए। वहीं कांग्रेस अभी साथी की तलाश में है कि क्या सपा के साथ ये साथ आगे बढ़ेगा या फिर सपा के बगैर कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा, उसके लिए बसपा की जरूरत होगी। वही समाजवादी पार्टी भी एक बड़ी ताकत है, राजनीतिक ताकत है उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव, ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के बाहर कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया है 2027 में अखिलेश यादव उस पर पलटवार कर सकते हैं। अखिलेश यादव अपने मुताबिक कांग्रेस को चुनाव लड़वाएंगे, कांग्रेस की शर्तों पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और गठबंधन भी नहीं करेंगे। ये भी बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। और समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस से अलग हट के बसपा के साथ जाएगी? तो जिस तरह से 2019 में एक अनुभव मिला समाजवादी पार्टी और बसपा को, तो दोनों ही एक रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीच में फोन वाली बात हुई थी कि गठबंधन तोड़ा किसने, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तो यह भी संभव है कि साथ में आ सकते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल के आता है वो तो पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो इस वक्त की राजनीति है, यानी जिसे अंदर खाने की राजनीति कहे, ये एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है और ये निर्णायक मोड़ का जो रास्ता है वो 2027 के लिए जाता है। बहरहाल आने वाले में दिनों में देखना होगा कि और क्या बयानबाजियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें गढ़ी जा रही, जिस तरह से तस्वीरें बन रही हैं, वो बेहद दिलचस्प है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार, यानी कि अभी बसपा भले ही कमजोर नजर आए, मायावती भले ही कमजोर नजर आए, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा किरदार बीएसपी ही निभा सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।